टुडे वी आर स्टार्टिंग योर बायोलॉजी सब्जेक्ट क्लास 11th। देखिए सिलेबस फॉर बायोलॉजी क्लास 11th इन डिवाइड 5 मिनट्स। देखिए आपको बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो 5 मिनट में डिवाइड है। 5 मिनट मतलब देखिए पर यूनिट के हिसाब से आपको देखिए चैप्टर डिवाइड करके दिए हैं। तो फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसके अंडर में चैप्टर आएगा चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। तो द लिविंग वर्ल्ड, इसमें ये देखेंगे कि अपन देखिए लिविंग वर्ल्ड, तो देखिए जीव की उत्पत्ति इसमें कैसे हुई है वो बताएंगे जाती है पूरी। फिर चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, ये तो आएंगे जो यूनिट फर्स्ट में। फिर यूनिट सेकंड पढ़ेंगे अपन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट, दोनों में स्टडी करेंगे। तो चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। थर्ड यूनिट आएगी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर 9 आएगा आपका बायोमोलिक्यूल्स, चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। फिर 11 है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, 12 है मिनरल न्यूट्रिशन। फिर आप देखिए इसमें ये 11 और 12 है ये यूनिट 4 में आ जाते हैं। 13 है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फिर आपकी चैप्टर की यूनिट 5 शुरू हो जाती है चैप्टर 16 से, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, चैप्टर 7 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एंड चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, चैप्टर 20 आएगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, चैप्टर 21 में आएगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर 22 आएगा वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये चैप्टर आपके टोटल हुए हैं 22 चैप्टर हैं और 5 यूनिट में डिवाइड हैं। इसमें बॉटनी और जूलॉजी पार्ट है, दोनों को कंबाइन है। क्योंकि प्लांट देखो यहाँ पे प्लांट किंगडम भी कर रहे हैं, देखो जो यूनिट फर्स्ट दे रखी है तो उसमें देखिए प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों की स्टडी कर रहे हैं। तो इसका मतलब बॉटनी और जूलॉजी साथ में कॉम्बिनेशन से बनाई गई है, ठीक है। तो बॉटनी और जूलॉजी के दोनों पार्ट आपके साथ में दे करके ये बुक पूरी बनाई गई है। ये चैप्टर आज अपन रीड करेंगे कौन सा चैप्टर। टुडे वी आर स्टार्टिंग योर टॉपिक योर चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। तो चैप्टर कौन सा आपका द लिविंग वर्ल्ड। हम चैप्टर अपना आता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। द लिविंग वर्ल्ड comprises an amazing diversity of living organisms. Early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms. Early man differed some of the inanimate matter, wind, sea, fire, etc., and some among the animals and plants. A common feature of all such forms of inanimate and animate objects was the sense of a way to fear that they evoked. The description of living organisms, including human beings, began much later in human history. So, societies which indulge in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge. Systematic and monumental descriptions of life forms brought in out of necessity. Detailed systems
of identification, nomenclature, and classification. The biggest span of such studies was the recognition of the sharing of similarities among living organisms, both horizontally and vertically, that all present day living organisms are related to each other, and also to all organisms that ever lived on this earth, was a revelation which harmed man and led to cultural movements for conservation of biodiversity. In the following chapters of this unit, you will get a description including classification of animals and plants from a taxonomy perspective. तो देखना, बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। अपन को पता है ये जो बायोलॉजी, जो साइंस की एक ब्रांच है बायोलॉजी, जिसमें देखिए अपन को पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म्स जो हुई है वो प्रोसेस कैसे होती है। द लिविंग वर्ल्ड कंपेरिज इस देखिए अपन को देखिए जो लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें विविधताएं मिलती हैं, कंपैरिजन करते हैं तो देखिए जल्दी ही अपन इजीली वे में इनको फिर देखिए इन बेटर में किसके बीच में इनएनिमेट और एनिमेट के बीच में डिफरेंस, मैटर के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं किसके, इनके बीच में। तो देखिए दूसरी बात है कि ये इनएनिमेट मैटर कौन से होते हैं, विंड है, सी है, फायर, बाकी आप समझ गए नेचर और मैन भी दोनों आ सकते हैं इसमें। तो प्लांट और एनिमल को लेकर के आप समझ सकते हैं, इनके फीचर्स को देख करके आप बता सकते हैं कि इनएनिमेट कौन सा है, एनिमेट कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो उसका पता कर सकते हैं। फिर इसके डिस्क्रिप्टिव रूप आप दे सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करके, ठीक है। और बाद में ही देखिए इनके बाद में ही ये शुरू होती है किसकी बेटा, ह्यूमन हिस्ट्री शुरू होती है। तो देखना वो सोसाइटीज़ के अंदर देखिए अपन को पता है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, मतलब वहाँ पे देखिए बायोलॉजी के रजिस्टर में लिमिटेड प्रोग्रेस में अपन देख सकते हैं किस नॉलेज को, बायोलॉजिकल नॉलेज को। तो देखिए सिस्टमेटिक और ये देखिए मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन इसके बारे में जान सकते हैं। दूसरी बात में अपन देखिए इसको डिटेल्स से अगर आवश्यक रूप से देखें तो सिस्टम्स को आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के थ्रू आप डिटेल दे सकते हैं। दूसरी बात है अगर विकेस्ट रूप से अगर आप समझना चाहें तो सिमिलरिटीज़ किसके बीच में मिलती है, डिसमिलरिटीज़ किसके मिलती है, तो आप देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली स्टडी के रूप में आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटीज या सिमिलरिटीज हैं वो शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात है कि वो एक दूसरे के जो ये ऑर्गेनिजम्स लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो देखिए अर्थ पे कैसे सबसे पहले कैसे रहना शुरू किया था, फिर सम्मान ये मैन भी ही किस मूवमेंट के कारण ये धीरे धीरे कल्चर मूवमेंट्स के लिए बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना शुरू कर दिया था। बाद में देखिए इस चैप्टर्स में ये यूनिट में डिवाइड है, तो देखिए अपन ये डिस्क्रिप्शन मिलेगा किसका, देखिए इसमें इंक्लूड होगा किस का प्लांट और एनिमल का क्लासिफिकेशन, और साथ में देखिए अपन इसको किसके अंडर में लेते हैं, टेक्सोनॉमी के अंडर में लेते हैं। तो अपन देखिए टेक्सोनॉमी की स्टडी भी करवाएंगे। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट प्रोग्राम बॉर्न ऑन 5 जुलाई in 1904 in कैम्पटन जर्मनी, अर्नेस्ट मेयर। कैप्टन कौन था, ये कैप्टन ये जर्मनी का अर्नेस्ट मेयर। द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी evolutionary biologist who has been called the Darwin of the 20th century was one of the 100 greatest scientists of all time। देखना उस टाइम देखिए आपको पता है कोई इसका बॉन्ड किसका बता रहे हैं, जो कि एक बॉटनिस्ट है, कौन है, अर्नेस्ट मेयर, ठीक है। अर्नेस्ट मेयर और देखिए यूनिवर्सिटी में ये बायोलॉजिस्ट के रूप में रहे, और ये देखिए बाद में ये डार्विन है, डार्विन ये 20th सेंचुरी में देखिए आपको पता है 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में इनको चुना गया था। मेयर जॉइंड हार्वर्ड्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन 1953 and retired in 1975 assuming the little Alexander Augusty Professor of Zoology RPS। देखिए साथ में ये तो देखिए बॉटनिस्ट भी रहे हैं, और ये साथ में देखिए जूलॉजिस्ट हैं, कौन है, अलेक्जेंडर अगस्त प्रोफेसर, जो कि जूलॉजी के थे। थ्रू आउट हिज नियरली 80 ईयर्स कैरियर, कितना टाइम चला था, इतने 80 ईयर्स
His research spanned ornithology, taxonomy, zoo geography, evolution, systematics, and the history and psychology of biology. इनके बारे में स्टडी भी की है, ये ब्रांच हैं अपन को पता है, इनके बारे में रिसर्च किया है. ही ऑलमोस्ट सिंगल handily mapped the origin of species diversity, the central question of evolutionary biology that it is today. He also pioneered the currently accepted definition of a biological species. Mayer was awarded the three prizes widely regarded as the triple crown of biology. देखना आप कितना अच्छा दिए थे. The Belgian Prize in 1983, the International Prize of for Biology in 1994, and the Crawford Prize in 1999. Mayer died at the age of 100 in the year 2004. ये देखो, ये मेयर की स्ट्रीट थी जो कि एक बॉटनिस्ट थे. देखिए किस तरीके से लाइफ साइकिल गुजरी है इनको रिसर्च करने के लिए.